अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैरिजन मैथ एकेडमी। बेटा, इस चैनल में हम 9, 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस की वीडियो जो है वो आपके लिए अरेंज करेंगे। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास फर्स्ट ईयर के लिए और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का जो मेथड है वो मैं थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब कर दूं कि आपने अपना लेक्चर जो है वो किस तरह से स्टार्ट करना है। आपने हमारा लेक्चर नंबर जो है इसको फॉलो करना है। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 1। तो हम 1 लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और 14 चैप्टर जो कि इस आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के 14 चैप्टर है वहां तक हमारे नंबर जो है वो लेक्चर के चेंज होते जाएंगे, ताकि आपको पता हो कि आपने लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया था और लास्ट जो है 14 चैप्टर तक जो भी हमारा लेक्चर नंबर बनेगा वहां तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट ईयर का सिलेबस उसके लिए आपको जिस तरह आपने क्लास में लेक्चर जो है वो आपको डिलीवर किया जाता है, बिल्कुल उसी पैटर्न से ही आपने इसको लर्न करने की कोशिश करनी है। मैथमेटिक्स का जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं बेटा, उसके लिए थोड़ी सी ख़ास टेक्निक ये होती है कि आपने इसके लिए बिल्कुल इन्वायरमेंट जो है वो क्लास वाला ही कंसिडर करना है। यानी आप जब भी आप इस लेक्चर को लें तो आपके पास कैलकुलेटर, बुक और रजिस्टर जो है वो मौजूद हो, ताकि आप साथ साथ सुनते जाएं और इस लेक्चर को जो है सॉफ्ट फॉर्म से वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएं। तो लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आपने लेक्चर नंबर 2 और ऑनवर्ड लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि आपको नेक्स्ट इसकी वीडियोस जो है सिलेबस की वो आपको इन टाइम जो है वो मिलती रहे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से, विच इज़ अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझने के लिए कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर, इसका जो फर्स्ट नंबर है हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में बेटा अ नंबर विच इज, रैशनल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। अ नंबर which can be written in form of P over Q। बेटा जिसको हम P over Q की फॉर्म में लिख सकें उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। बट यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो P और Q है वो P और Q जो है वो बिलोंग करेंगे किसी इंटीजर से, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होंगे इंटीजर से बिलोंग करेंगे। एंड Q जो है वो हमारे पास नेवर एवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में Q जो है वो कभी जीरो नहीं होगा। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे है 1/3 P over Q की फॉर्म में लिखा है, जैसे 3/4 P over Q की फॉर्म में, जैसे -7/2, ये सारे जो है वो P over Q की फॉर्म में आते हैं। तो ऐसे नंबर जो P over Q की फॉर्म में लिखे जाएं उनको हम कहेंगे रैशनल नंबर। इस नंबर सिस्टम को समझने के लिए पहले जरूरी था कि हमारे पास जो नंबर जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो हमने डिस्कस किया है नेचुरल नंबर को, रैशनल नंबर को। अब इसके बाद बेटा हम करेंगे इररेशनल नंबर को डिस्कस। तो इररेशनल नंबर में फिर डेफिनेटली अ नंबर, ऐसा नंबर which cannot be written in form of, जिसको हम नहीं लिख सकते ऑफ P over Q की फॉर्म में। इसका मतलब है इसको P over Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको P over Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये इसका जो है वो मेजर डिफरेंस है, P over Q की फॉर्म में लिखना। बाकी ये वही होगा, P और Q जो है वो Z से बिलोंग करते हैं और Z जो है वो नेवर बी जीरो। तो इसकी एग्जांपल ये है बेटा कि 2 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, 4 का 5 का अंडर रूट
और ये पाई, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखनी है कि पाई जो है वो भी इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अब मैं फिर दोबारा आपको रैशनल नंबर में एक बताता हूं। देखें बेटा, ये 16 है, 16 सपोज हम लेते हैं 16 का अंडर रूट, तो ये 16 का अंडर रूट जो है वो एक्चुअली क्या होता है 4। अभी हमने इसके बारे में बताया कि रैशनल नंबर जो है वो कौन से होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, बट यहां पर हमने इसको भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में शो करना है, तो हम नीचे लिख सकते हैं 4/1। ये हमारे पास बी रैशनल नंबर कहलाएगा 4/1। तो ये 16 अंडर रूट जो है 4/1 लिखा जा सकता है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो फिर इसको भी तो हम लिख सकते हैं 2/1 अंडर रूट, ये भी तो हम कह सकते हैं कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। इसकी रीजन क्या है, इसका ये डिफरेंस अब आपने देखना है। ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है और इसमें जो आपने अर्ली क्लासेस पढ़ी होती है उसके बारे में इसको ज्यादा ब्रीफ नहीं किया जाता, लेकिन 2 पॉइंट आपने इसके जहन में रखने हैं। नंबर 1, रैशनल में पी ओवर क्यू होता है और इररेशनल में पी ओवर क्यू नहीं होता। लेकिन मैंने आपको एक विदाउट पी ओवर क्यू की एग्जांपल दे दी कि कोई एक ऐसी वैल्यू जो विदाउट पी ओवर क्यू थी, लेकिन मैंने उसका अंडर रूट लेकर उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको भी मैंने पी ओवर क्यू की फॉर्म में शो कर दिया। तो ये चीज जो है वो रैशनल तो शो हो गई। तो अगर मैं अपनी मर्जी से इधर 1 लगा रहा हूं तो फिर मैं इस पे भी लगा सकता हूं 1, जिस तरह इस पे लगाया है, इस पे भी लगा सकता हूं, इस पे भी लगाया जा सकता है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रीजन सुन लें कि ये 16 का अंडर रूट जो है वो हमारे पास परफेक्ट नंबर में आ गया है, कोई पॉइंट्स में नहीं आया। लेकिन जब आप 2 का अंडर रूट लेंगे तो वो पॉइंट में आएगा। तो ऐसी वैल्यू जिसका अंडर रूट लेकर पॉइंट में आ जाए उसके नीचे आपने 1 नहीं लगाना। 3 का अंडर रूट लेंगे डेफिनेटली वो भी पॉइंट में आएगा, 5 का अंडर रूट लेंगे वो भी पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू अंडर रूट लेने के बाद पॉइंट शो करे उसके नीचे आप 1 नहीं लगाएंगे। तो फिर अगर 1 नहीं लगाएं तो ये पी ओवर क्यू नहीं बन सकता। और इसी तरह बेटा अगर आप पाई की वैल्यू देखें 22/7, 22/7 जो है वो भी देखें तो डिवाइड करके ये पॉइंट्स बन रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये इसका दूसरा डिफरेंस था रैशनल और नंबर और इररेशनल का। तो 2 पॉइंट हो गए रैशनल और इररेशनल नंबर के। नंबर 1, पी ओवर क्यू की फॉर्म, बट पी ओवर क्यू की फॉर्म नहीं होगी। इसमें बेटा पी ओवर क्यू की फॉर्म में नीचे 1 लगा के इसको पी ओवर क्यू बनाया जा सकता है। उसकी रीजन ये है 16 का अंडर रूट नहीं होगा और 16 का अंडर रूट 4 है जो कि एक परफेक्ट वैल्यू है, पॉइंट्स में डेसिमल्स में नहीं आ रही। 2 का अंडर रूट लेंगे तो ये पॉइंट में आ रही है, इसलिए इसका हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लेंगे और इसको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में शो नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास रैशनल और इररेशनल का डिफरेंस आ गया। अच्छा बेटा, अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर जो है वो इन दोनों नंबर्स के बारे में अगर आपका कंसेप्ट है तो फिर इन दोनों नंबर्स को कंबाइन कर देंगे, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में वैल्यू जो है और विदाउट पी ओवर क्यू की फॉर्म में वैल्यू जो है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास रियल नंबर बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर के बारे में इसकी डेफिनेशन बता दूं। सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, रैशनल और इररेशनल नंबर अगर आप इकट्ठे कर लें, दोनों को कंबाइन कर लें, तो ये हमारे पास कार्ड क्या कहलाएंगे बेटा, रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। यहां पर मैं एक और बात बता दूं, ये 2 के बारे में देखें तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 जो है वो प्राइम नंबर है, 5 जो है ये भी प्राइम नंबर है। तो यहां एक छोटी सी बात याद रखनी है कि स्क्वायर रूट अगर हम लें, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो इज कॉल्ड इररेशनल।
तो वो इर्रेशनल कहलाएगा। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ये 2, 3, 5 अंडर रूट, इसी तरह 7 भी हो सकता है क्योंकि वो भी प्राइम नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास रियल नंबर बनेगा। अब आते हैं बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो हमारे पास, इसके लिए लिखेंगे हम कि ए डेसिमल which has only a finite number of digits in decimal part। अगर कोई डिजिट डेसिमल पार्ट में फाइनाइट हो, मसलन इसकी एग्जांपल देता हूं 1/2, इसको जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो 0.5, तो जो डेसिमल के वैल्यू आई है वो हमारे पास फाइनाइट है। आपने अपने कैलकुलेटर पे कुछ वैल्यू को डिवाइड किया होगा, कैलकुलेटर की स्क्रीन खत्म हो जाती है बट वो वैल्यू खत्म नहीं होती, इसका मतलब है कि वो फाइनाइट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है 7, 8, 6 और ये कैलकुलेटर की स्क्रीन खत्म हो जाती है। बट ये वैल्यू जो है वो काउंट हो जाती है, ये किसी फिगर पे जाके स्टॉप कर जाएगी। तो ऐसी वैल्यू जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट में काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सके, फाइनाइट हो, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और इसी तरह ही फिर अगर टर्मिनल डेसिमल है तो ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इसी की अपोजिट अगर आप स्टेटमेंट लिख लें, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसी की स्टेटमेंट को अपोजिट कर दे अगर आप, मसलन विच हैज, आप लिख सकते हैं विच हैज इनफाइनाइट, which has infinite number of digit। ये देखें बेटा, इसकी रीजन देखें। जब आप कोई ऐसा नंबर डिवाइड करें, मसलन 1 को अगर आप 3 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बेटा 1 को 3 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3333 और ये हमारे पास कहीं पर स्टॉप नहीं करेगा, कैलकुलेटर की स्क्रीन खत्म हो सकती है। इसका मतलब हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये स्टॉप नहीं कहीं भी कर रहा। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हमारे पास ये दो इसकी टाइप्स बनती हैं। उसके बाद आ गया रिक्योरिंग डेसिमल्स। अब ये भी डेसिमल्स की एक टाइप है, रिक्योरिंग डेसिमल्स। और इसी तरह जिस तरह हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा है, इसी तरह आप देखते हैं रिक्योरिंग डेसिमल कौन से होते हैं। तो डेसिमल्स में जब वैल्यू हमारे पास अ डेसिमल in which 1 or more than 1 हो या more than 1 डिजिट्स, जो डिजिट होंगे इसके वो रिपीट करें। कैसे देखिए बेटा, नंबर 1 ये हमारे पास है 3.42434242। अब आप नोट करें जरा कि ये हमारे पास 424242 ये रिपीट कर रहा है। कोई एक डिजिट, या एक और एग्जांपल देख लें 3.555555। तो अब बेटा यहां पर ये दो वैल्यू रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब है कि ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं और जिसमें दो वैल्यू जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रही हैं बार बार। और अगर इस पे एग्जांपल पे देखें तो 5 की वैल्यू जो है वो हमारे पास बार बार रिपीट हो रही है। अब इसमें भी
रिक्योरिंग डेसिमल्स में हम यहां से एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास वैल्यू काउंटेबल हो, यानी ये हम काउंट कर सकें, तो ये बनेगा रिक्योरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग क्या बताया मैंने, जो किसी जगह पे स्टॉप कर जाए। रिक्योरिंग तो है क्योंकि बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है, और उसके साथ साथ इसमें टर्मिनेटिंग की भी प्रॉपर्टी मौजूद है, यानी ये पॉइंट के बाद किसी वैल्यू पे फिक्स हो गई है। ये काउंटेबल है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक है ये। लेकिन इसी को अगर देखें कि अगर ये 5 5 5 5 इसी तरह चलता रहे, ये काउंट नहीं कर सकते, तो बेटा ये रिक्योरिंग तो है, 5 5 रिपीट तो कर रही हैं, बट ये कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वेरी सिंपल सा है कि टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद वैल्यू काउंटेबल है, और नॉन टर्मिनेटिंग में काउंटेबल नहीं है, वैल्यू चलती जा रही है। इसी तरह रिक्योरिंग डेसिमल्स में होती पॉइंट में वैल्यू है, बट उसमें एक या दो वैल्यू, या दो से ज्यादा भी हो सकती है, वो वैल्यू बार बार आपको नजर आएंगी, लेकिन उसमें हो सकता है कि वो बार बार नजर आए और किसी एक पॉइंट पे जाके वो कंप्लीट हो जाए, यानी कंटिन्यूस ना रहे, उनको हम काउंट कर सकें। जैसे कि ये है 6 टाइम के बाद ये स्टॉप कर गई है, तो हम इसको कहेंगे ये टर्मिनेटिंग थी, यानी पॉइंट के बाद काउंट कर लिया हमने, और रिक्योरिंग भी थी, तो इसकी डबल प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। इसी तरह बेटा ये काउंट नहीं हो रही कि 5 कितनी दफा है, लेकिन ये हमें पता चल गया कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये रिक्योरिंग तो है, और साथ साथ हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बात क्लियर हो गई बेटा? जी बेटा, अब हम ये जो डिस्कशन की हमने, उस डिस्कशन में हमने एक चीज़ पढ़ी है कि प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। ये आपकी बुक का पहला थ्योरम भी है, और ये अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है। अब हम उसको प्रूव करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रूफ है, थ्योरम है, ये 10th और 9th के थ्योरम से रिलेटेड नहीं है, जिस तरह आपने सर्कल ट्राइंगल वाले किए थे, बल्कि किसी भी कंसेप्ट को प्रूव करना, किसी फार्मूले को प्रूव करना जो है, दैट इज़ कॉल्ड अ थ्योरम। तो हम पहला इसका थ्योरम जो है वो करने लगे हैं, जो आपकी बुक में भी है, पेपर में ये आएगा, प्रूफ दैट √2 is an irrational number। ये बेटा √2 is an irrational number। तो प्रूफ दैट इज irrational number, हमने इसके अपोजिट लेकर चलना है। यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहां मैं लिखता हूं लेट, ये मैं सपोज करने लगा हूं, लेट √2 जो है वो इज एन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये बेटा रैशनल नंबर है √2। अगर ये रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट, तो हम फिर इसको लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि रैशनल P/Q की फॉर्म में होता है, तो फिर हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 को P/Q की फॉर्म में मैंने इसको लेट कर लिया, क्योंकि ये रैशनल है। ये बात अब मैंने एक्सपोज की है, और इसी से ही हम अपना रिजल्ट निकालेंगे कि ये रैशनल है या इररेशनल है। क्योंकि इररेशनल है तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये बेटा क्योंकि मैंने लेट किया है P/Q √2, तो जब आपको पता है कि आप मैथ में कोई चीज लेट करते हैं, मसलन आप कहते हैं कि सपोज द वैल्यू ऑफ दिस मार्कर इज x, तो फिर हमारा पूरा क्वेश्चन जो ये होता है कि हम उस x की वेरिएबल की जो वैल्यू है जिसको हमने लेट किया होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्योंकि हमने इसमें P/Q को लेट किया है, तो हम क्या करेंगे, P की और Q की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे और वो फिर पुट कर देंगे इसमें, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये वाकई ही रैशनल है या इररेशनल है। पहले बात ये अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लें कि अगर ये रैशनल है
तो P/Q√2 इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, यानी इसकी अगर कोई फॉर्म चेंज हो जाए, यानी ये Q ऊपर चला जाए, P नीचे आ जाए, या P की जगह पे कुछ और आ जाए, Q की जगह पे कुछ और आ जाए, तो फिर आप कहेंगे कि नो, ये रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये रैशनल की निशानी बता दी है कि P/Q जो है हमारे पास 2 इस फॉर्म में अगर है तो वो रैशनल है, इसके अलावा कोई और इसकी शेप होगी तो वो रैशनल नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट ये है कि हमने क्योंकि लेट किया है इसको P/Q के इक्वल, तो हम P और Q की वैल्यू पहले तो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मैं ये करने लगा हूं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड इसका स्केयर लेने लगा हूं ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। ये होगा बेटा P²/Q² इज इक्वल टू 2, अंडर रूट स्केयर से खत्म हो जाएगा। तो ये जो डिवाइड हो रहा है वो राइट साइड पे चला जाएगा, P² इज इक्वल टू 2Q²। ये हमारे पास P² इज इक्वल टू 2Q² आ गया। अब आप देखें कि राइट साइड जो है उसमें इसका मल्टीपल जो फैक्टर है वो 2 है, तो हम इसको लिखेंगे कि राइट हैंड साइड हैज फैक्टर 2। हम इसको मल्टीपल भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड हैज फैक्टर 2, सो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी द सेम फैक्टर। ये लेफ्ट साइड पे भी यही फैक्टर होना चाहिए था, तो फिर बेटा इधर होना चाहिए था, इस साइड पे। तो जिस साइड पे होगा हम क्या करेंगे, हम फिर रिप्लेस कर देंगे उसको जिस पे होना चाहिए था। P² को रिप्लेस करेंगे बाई किसमें बेटा, हमारे पास कांस्टेंट क्या है 2, तो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और वेरिएबल वही रखना है, बट हम उसको अब कहेंगे P' का स्क्वायर। पहले नंबर पर फिर देख लें कि अगर इधर वो फैक्टर होना चाहिए था तो उसी वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। किस तरह करेंगे, रिप्लेस P² को बाई ये जो कांस्टेंट था उसका हम स्क्वायर लेंगे, और P वेरिएबल वही रखेंगे बट उसको शो करेंगे P' का स्क्वायर। वेरिएबल वही रहना है, P' का स्क्वायर। तो फिर करते हैं हम इसको रिप्लेस। जब आप इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे तो बेटा ये बनेगा हमारे पास 4P' का स्क्वायर इक्वल टू 2Q का स्क्वायर। अब ये 2 1 2 और 2 2 4, तो ये बनेगा 2P' का स्क्वायर और ये Q²। अब अगर देखें तो लेफ्ट साइड पर फैक्टर 2 आ गया है। अब यहां पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हैज फैक्टर 2, इसका फैक्टर जो है वो 2 है, सो राइट हैंड साइड मस्ट बी द सेम फैक्टर। इस तरफ भी वही बेटा फैक्टर होना चाहिए, तो क्या करेंगे फिर, क्यू के साथ वो फैक्टर होना चाहिए था, तो अब बेटा आप क्या करेंगे कि आप करेंगे हम रिप्लेस कर लेंगे किसको, Q² को, क्योंकि इसके साथ होना चाहिए था। Q² को बाई किसके साथ करेंगे बेटा, इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है, कांस्टेंट जो है वो 2 है, तो ये आ जाएगा 4, और वेरिएबल वही रहना है लेकिन हम उसको किससे शो करेंगे, प्राइम से, Q' का स्क्वायर। यानी अब हम Q² की जगह पे Q' लिखेंगे और जो कांस्टेंट था उसका स्क्वायर साथ लिखेंगे। तो रिप्लेस करें इसमें, ये बनेगा 2P' इक्वल टू ये Q², उसकी जगह पे हमने कर दिया 4Q'²। तो ये बेटा 2 1 2 2 2 4, ये बनेगा P' और ये है 2Q'²। तो अब ये 2 जो है वो उधर चला गया, फिर हम करेंगे तो फिर इधर आ जाएगा, फिर करेंगे तो फिर उधर चला जाएगा, ये तो सिलसिला खत्म नहीं होगा। लेकिन यहां पर गौर करें कि आप यहां पर इसको स्टॉप कर दें, अब ना आगे लेकर चले। अब 2 उधर है तो कोई नहीं है, इधर लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रोकना ही था तो इधर क्यों नहीं रोका, इधर भी तो 2 था, इधर ही रुक जाते, उधर क्यों लेकर गए। तो इसकी रीजन सुन लें। जब बेटा इधर हमने इसलिए नहीं रोका कि इधर हमारे पास एक नया डिजिट बन चुका है, एक नया वेरिएबल शो हो चुका है जो कि P' का स्क्वायर है, और दूसरी तरफ जो है वो ओल्ड ही है।
तो हमें अभी जरूरत है कि हम इसके इक्वालिटी को सेम रखने के लिए इसके फैक्टर की मदद लें, इसको फैक्टर को यूज करें। लेकिन जब हमने ये किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई, तो देखा जाए तो दोनों ही हमारे पास नए वेरिएबल बन गए हैं। ये पी और क्यू जो है वो हमारे पास नए डिजिट, नई वैल्यू जो है वो शो कर रहे हैं। तो अब हमें इसके टू जो फैक्टर है उसकी जरूरत नहीं है कि हम इसकी जो है वो क्वालिटी को सेम रखने के लिए, क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए अब टू की मदद लें। अब हमारे पास पी प्राइम और क्यू प्राइम की वजह से हमें पता चल गया है कि अब हम इस टू को नेग्लेक्ट कर देंगे, अब हम इसको टू को नहीं देखेंगे। बट इधर नहीं कर सकते थे क्योंकि इधर भी प्राइम नहीं था। तो यहां तक अब आपने इसको लेना है। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हम पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करें। तो बेटा देखिए जरा, यहां पर इसको मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। इनको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करूंगा। सबसे पहले देखें, मैं लिखने लगा हूं सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 और 2 को सॉल्व करें। ये देखें 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर अगर देखें तो पी स्क्वायर है, इधर पी प्राइम स्क्वायर है, तो हम इनके कोफिशिएंट इक्वल करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इधर देखें तो क्यू स्क्वायर है, इधर भी क्यू स्क्वायर है, ये हमारे पास सेम है, तो हम इनके कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। इसका 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। इधर इसलिए नहीं किया कि वो पी था, ये पी प्राइम था, ये दोनों सेम थे, इसलिए हमने इनके कोफिशिएंट जो है वो इक्वल करने हैं। तो मैं इधर लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही होगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख दिया, दोनों तरफ करेंगे 4p प्राइम स्क्वायर और इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये p स्क्वायर बचेगा इक्वल टू, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, या वैसे लिख लें पहले डायरेक्ट, पी स्क्वायर माइनस का 4p प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस की वैल्यू राइट साइड पे ले जाए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव p प्राइम का स्क्वायर। तो यहां से p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो राइट साइड पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये p इज इक्वल टू 4 का √2 होगा, स्क्वायर और √ काट के p प्राइम। तो देखें हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है जो कि p प्राइम से जाहिर हो रही है। p की अभी वैल्यू आई है, हमने 1 और 2 को सॉल्व किया है तो p की वैल्यू आई है। देखिए बेटा p के बाद मैंने q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए फिर मैं ये वाला पोर्शन जो है 1 और 2 है, तो इसको पहले मैं रिमूव करता हूं, ये यहां तक। अब मैं करूंगा सॉल्व 2 एंड 3 को। इस स्टेप के बाद यहां पर मैं लिखने लगा हूं सॉल्विंग 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इसको देखेंगे। तो बेटा देखिए पहले यहां पर है p प्राइम, उधर देखें तो वो भी p प्राइम है, इधर देखें ये q है, उधर q प्राइम है। तो इनके फैक्टर आपने इक्वल नहीं करने, इनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं करने, बल्कि p प्राइम वालों के करने, क्योंकि ये दोनों ही p प्राइम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ। बोथ साइड 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2p प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू 4q प्राइम का स्क्वायर। और दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज होगी 2p प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। ये समझ आ गई? हमने 2 और 3 इक्वेशन के उन कोफिशिएंट को लिया जो इक्वल थे, यानी p प्राइम था तो इसके कोफिशिएंट को हमने इक्वल कर लिया इसको। अब क्या करेंगे, इसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस, तो ये कट जाएगा, हमारे पास 0 रह जाएगा, 4q प्राइम स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा यहां से अब इसकी जरूरत नहीं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये माइनस का q स्क्वायर जो है इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
और ये है 4q प्राइम का स्क्वायर। तो आप स्क्वायर खत्म करें तो ये बनेगा हमारे पास 4q प्राइम का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो बेटा ये q इज इक्वल टू क्या आ गया 2q प्राइम। तो हमारे पास q की वैल्यू भी आ गई, p और q दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे जिसको लेट किया था। मैं इसको नाम दे देता हूं कैपिटल A का, इस इक्वेशन को। तो अब मैं ये दोनों वैल्यू इसको भी रिमूव कर देता हूं। अब हमने इसको यूज कर लिया है तो मैं लिखता हूं p और q की वैल्यू जो आई है, ये वाली वैल्यू p की, पुटिंग द वैल्यू अब मैं पुट करूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q किसमें, इन इक्वेशन नंबर a में दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या बन रहा है इसका। p की जगह पे क्या पुट करेंगे, p की जगह पे हम करेंगे 2p प्राइम और q की जगह पे क्या करेंगे, ये वैल्यू आई है 2q प्राइम और इज इक्वल टू क्या है 2 अंडर रूट। तो ये 2 से कट जाएगा, ये बचा p प्राइम ओवर q प्राइम इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। इसका मतलब है कि वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया। बेटा मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इसके अलावा कोई और शेप बन जाए तो वो रैशनल नहीं होगी। तो रैशनल ये थी, तो देख रहे हैं यहां पर तो शेप चेंज हो गई इसकी। इट मींस कि हमने जो बात यहां पर सपोज की थी वो हमारी बात रॉन्ग है, हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो गई। तो ये क्योंकि अब पता चल गया कि ये रैशनल नहीं है, रैशनल ये होता है, तो ये रैशनल नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, ये फिर इररैशनल होगा। सो आवर सपोजिशन, हमने जो बात सपोज की थी इज रॉन्ग, वो गलत है। दस अंडर रूट 2 इज एन रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। तो ये पहला थ्योरम जो है वो बेटा इसका प्रूव हो गया। मैं आपको फिर इसके बारे में बता देता हूं कि ये था एक्चुअली अंडर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। ये हमारा लेक्चर नंबर आज का 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। बेटा सेकंड लेक्चर में मैं आपको बता देता हूं कि हम इसी से ही स्टार्ट करेंगे। अब 2 की जगह पे हम कोई और वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे कि 3, जैसे कि 5, और आपकी बुक में ही है ये। और वो कौन सी वैल्यू होंगी वो आपको पता है, मैंने बताया डेफिनेशन में कि वो प्राइम वैल्यू होंगी, प्राइम डिजिट, प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेने से हमें पता चलता है कि वो इररेशनल नंबर है। मेथड सारा यही होगा, लेकिन उसका दूसरा अगर एक और क्वेश्चन करेंगे तो फिर इस सारे प्रोसेस की मज़ीद समझ आ जाएगी। अभी आप इसी लेक्चर्स को फोकस कीजिएगा और मेरे सेकंड लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।